बापूजी का जो प्रकरण है वो एक ऐसा प्रकरण है कि जिसमें लोग काफ़ी तर्क भी आज उत्पन्न कर रहे हैं, काफ़ी लोग सहिष्णुता भी दिखा रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं आप सरकार के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के लेवल के अगर मैं आपको व्यूज बताऊं, नाम नहीं ले सकता मैं आपके आगे, उनका स्पष्ट कहना है जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे बापूजी नहीं आ सकते। हम सबको एकजुट होके ऐसा कुछ कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि मोदी जी को समझ में आए, मोदी जी आप क्यों इतने हृदयों को दुखा रहे हो। आप तो एक छत्र राज्य करेंगे, आपके इतने अच्छे कार्य हैं, लेकिन एक गलत कार्य आपको उस तरफ धकेल देगा कि जहाँ से आप निकल नहीं सकते। बापू के आशीर्वाद से ही तो आप प्रधानमंत्री बने। मैं बहुत छोटा था, लगभग 7-8 साल का रहा होगा, उस समय से देखता आप आते थे। भारत के ऐसा कौन सा राष्ट्रपति और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को छोड़ के ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बापू को दंडवत नहीं हुआ। और उनके ही आशीर्वाद से आप पीएम बने और आज उनको ही आप दरकिनार करके बैठे। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ, राजनाथ जी भूल गए, आप भूल गए। पूरी पार्टी और पार्टी के मुख्य लोग आकर भी ऐसी धर्म सभा का आयोजन करें, फिर भी इतनी भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है जो आज हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए आए। ये आप अपना स्टेटमेंट भूल गए। आज देखो भैया, बीजेपी बापू को क्या देगी, और बापू को कुछ चाहिए भी नहीं। इन चाटुकारों से 2-4-5 साल की जिनकी सत्ताएं हैं, बापू तो हम बच्चों को हमारे जैसे को बोलते थे, बेटा तुझे ऐसा बनना है जिसके आगे छत्र राज्य मतलब इंद्र भी कुछ भी नहीं। इन तमाम चीज़ों में आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा एक गेम है ये? आप एक ऐसा कैंपेन चलाइए जो हिंदुत्व का मुखौटा पहनी हुई सरकार नहीं, जो वास्तव में हिंदुत्व के लिए काम करे, हिंदू संतों के लिए काम करे, ऐसी सरकार को हम लोग प्रमोट करें। ऐसे नए अभी इलेक्शन आ रहा है कि कुछ नहीं, इनके पास टाइम है वहाँ जाने के लिए। अभी जो सुसाइड हुआ शंकराचार्य जी का, नरेंद्र गिरी जी के पास, इनके पास टाइम है कि वहाँ जाके अपना जो कुछ भी इन्हें करना है करें, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय सम्राट बापू जेल में है, बापू हॉस्पिटल में है, एक बार जाके मिले। इनको सीट ये जीते तो गुरुदेव ने कैसा आशीर्वाद दिया। अच्छा, इन तमाम लोगों को एक दृष्टि से भी देख लेना चाहिए। जो अशोक सिंघल जी थे, अपने मरने के अंतिम शरीर छोड़ने के अंतिम चरण में भी वो व्हील चेयर में बापूजी के पास मिलने के लिए गए थे। एक बहुत बड़ा प्रयास था। अरे इनके आका लोग इनको जाने नहीं देते। योगी जी आपका छत्र राज्य होगा, आप कुछ करिए संस्कृति के लिए। आपके लखनऊ महानगर में इतने स्पा सेंटर चल रहे हैं, संस्कृति नष्ट हो जाएगी योगी जी। लेकिन आज जो नेता हैं जिनका इतना बड़ा, जिस कारण से आज बीजेपी है, और उन्होंने बापूजी ने इतना सहयोग रोकेंगे। बीजेपी आज नेताओं के कारण नहीं है। अगर बापू जेल नहीं जाते तो कांग्रेस को कोई मिटा नहीं पाता। कांग्रेस का नामो नस्ता मिटाने के लिए उसमें पूरा योगदान बापूजी का जेल जाना हो गया, क्योंकि बापू के भक्तों ने सोचा कि कांग्रेस ने भिजवाया है, सरकार इनकी, लोग इनके, जज इनके। अहमदाबाद में किसकी गवर्नमेंट है बताइए आप? इंदौर में, भोपाल में किसकी गवर्नमेंट थी? ये तमाम जो दृष्टिकोण है बड़ा दुख देते हैं। दूसरा एक सवाल मेरे को और दोस्तों उठता है कि जो आश्रम वेब सीरीज बनी, वो शूटिंग अयोध्या में किया गया और आज वो घर घर तक परोसी जा रही है, तो पहुंच गई है। दूसरा है कि एक तांडव बनती है जी, एक मुस्लिम ने बनाया है, उसका मैं भी विरोध करता हूँ। चलिए, एक मुस्लिम एक डायरेक्टर ने बनाया, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने ये दिखाई थी कि पार्टी कैसे काम करती हैं। उसमें आप कभी भी देखना, उसमें जो रोल किए गए हैं वो स्पष्ट दिखाते हैं कि तानाशाह लोग कैसे काम करते हैं, पार्टियाँ कैसे काम करती हैं। तो उस वेब सीरीज़ के माध्यम से कोई मुस्लिम विरोधी ताकतों का विरोध करना नहीं था। उस वेब सीरीज को बंद कराने के लिए सबसे पीछे जो बैकग्राउंड में देखा गया, आप वेब सीरीज देख के आप पाएंगे उसमें कि सबसे ज़्यादा पार्टियों का विरोध किया गया। पार्टी जो तत्कालीन पार्टी है उसका विरोध किया गया। उसके लिए हाल के हाल योगी सरकार ने वहाँ पर पुलिस भेज दी, उस वेब सीरीज को बंद करवा दिया। वो इसलिए भेज दी ना क्योंकि उनके करेक्टर पे उंगली उठ गई। या संस्कृति के करेक्टर पे उंगली उठे तो क्या। और जब आश्रम वेब सीरीज की बात आती है तो वो वेब सीरीज को वेलकम करके अयोध्या में शूट करवाया जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो उनके अपने इंडिविजुअल, उनका जो ब्यूरोक्रेट्स था उस कैरेक्टर पे उंगली उठ गई, इसलिए उसको स्टॉप करा दिया। और यहाँ क्या जा रहा है, इतने तो नष्ट करना है हिंदू संस्कृति, हिंदू नाम का मुखौटा पहना है।
बातों में बड़ा दुख होता है कि चलिए ठीक है, हम जो हमारे दर्शक लोग देखेंगे कि भाई चलिए आप मुस्लिम का पक्ष ले रहे हैं, हमको मुस्लिम के पक्ष का सवाल नहीं है। पक्ष की बात नहीं करता हूँ मैं, अभी आपको एक अपना छोटा सा अनुभव बताता हूँ। अभी मुझे किसी सरकारी कार्य से छपरा जाना हुआ, जल्दी की बात है। तो ट्रेन में एक मुस्लिम एनआरआई फर्स्ट क्लास में हम लोगों का टिकट था, हम 2 ही लोग थे वो अपनी केबिन के अंदर। तो नमाज का जब समय हुआ तो उसने अपना नमाज का नियम पूरा किया। मेरा अपर बर्थ था, उसका लोअर बर्थ था, मैं उसको वॉच कर रहा था। नमाज जब उसने पूरा किया तो या अल्लाह, उसके वर्ड थे, मैं बताता हूँ आपको, या अल्लाह तुम मेरे बापू को स्वस्थ रखना। नूर भाई उसका नाम। तो जब उसने अपनी नमाज पूरा किया तो मैंने पूछा, बापू कौन बापू? बोले आप कौन है? मैंने कहा मैं नाम से आलोक ब्राह्मण हूँ। उसने पूछा आपकी कास्ट क्या है? तो बोले आप हिंदू लोग दोगले कब से हो गए? मैंने कहा समझा नहीं। बोले कोई मुसलमान बापू का विरोध करता है क्या? आप हिंदू होके पूछते हैं कौन बापू? मैं उसके आगे अननोन बन रहा था। बोले अगर हमारे उलेमा और हरामा, हमारे धर्म गुरु लोग बोलते हैं अगर बापू जैसा महापुरुष, बापू जैसा अल्लाह नूराई नूर में जगा हुआ महापुरुष हमारे कौम में होता तो सर आंखों पे बिठा के सजदा करते। तुम हिंदू ही, थोड़ा उसने कुछ शब्दों में बोला, ऐसे हो जिसके कारण तुम्हारे संतों को जेल में चलना पड़ता है। अल्लाह का रूप है वो, अल्लाह है। निजामुद्दीन औलिया का उसने प्रसंग सुनाना, रैयाना तैयब का सुनाया, बाबा फरीद का सुनाया, बोले अल्लाह है। अरे आप अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं मोदी जी? आपके अटल जी हमारे बापूजी को दंडवत प्रणाम करते थे। अगर उनको ही आदर्श मानते हो तो उनकी एक छोटी सी बात मान लो, अटल जी मूर्ख नहीं थे, विद्वान थे। अब्दुल कलाम साहब मूर्ख नहीं थे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, निगाहों से हम सजदा करेंगे, हमारे बापू को बोलते थे वो। मुस्लिम होकर भी भारत की संस्कृति और बापू के सम्मान करते थे। एक आतंकवादी से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो आप बापूजी के साथ। एक संत को जिस तरीके से आप टॉर्चर करके एक आम आदमी के भी आप पूरे जो अधिकार होते हैं वो छीनना, और उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है। और गुजरात की बात मैं आपको बताता हूँ, गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे रूपाणी जी, वो अपनी विधानसभा में खड़े होकर क्या बोलते हैं, कागज अपने जो डिटेल्स को लेके, बापूजी के पेपर्स को लेके, कि बोले हम कठोरता से हम उनके सामने पेश आ रहे हैं, धिक्कार रहे हैं इन लोगों को कि 12 साल पुराना केस जिसके ना कोई हाथ है ना पैर है, उसको लेके ये विधानसभा में गर्व से बोलते हैं कि हम कठोरता से उनके साथ पेश आ रहे हैं। और कितना कठोरता से आप पेश आएंगे, ये हमारे देश की जो ये रूपरेखा है वो मैं इसलिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये बड़ा दुख की बात है। सनातन संस्कृति रक्षार्थ संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन जन के मन मन में क्रांति की लौ जगाने के लिए क्रांति युद्ध चैनल कटिबद्ध है। हमारे प्रयास वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, जनसभाएं, विशाल सभाएं, खुले मंच पे खुली बहस, सच के साथ शेर की तरह दहाड़ो, ऐसे तमाम प्रोग्राम के माध्यम से सच सरलता से आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। क्रांति युद्ध चैनल ऐसा ही कंटेंट बनाता है जिससे कि आपको सरलता से समाज में हर वर्ग के लोगों को समझदारी से सच पहुंचाने का एक अवसर मिल सके। दोस्तों, आपका एक शेयर कई लोगों को सच से अवगत कराने का दैवी कार्य करता है, इसीलिए वीडियो शेयर करना ना भूलें।